आपको हिसार लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन वहां से चल रहा है। हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, सेना के जवानों की गाड़ियों का घोटाला किया, हजारों करोड़ के घोटाले एक कांग्रेस पार्टी ने किए। किसानों के लिए भी फर्टिलाइजर का घोटाला, चावल का घोटाला, फूड के स्कैम का घोटाला और खेलों में कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया। ये तीनों क्षेत्र जो हरियाणा को आगे बढ़ाते हैं, तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने अपना घर भरने का काम किया है। जब मोदी जी ने आते ही सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन का काम कर 1,20,000 करोड़ सेना के जवानों के अकाउंट में सीधा भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 20 लाख करोड़ का अनाज एमएसपी पर खरीदा। सबसे ज्यादा अनाज आजादी के बाद अगर एमएसपी पर किसी एक सरकार ने खरीदा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और हरियाणा में तो भाजपा सरकार ने भावांतर योजना से कोई क्रॉप नहीं छोड़ा जिसमें कोई फायदा किसान को न मिलता हो। और खेलों के बजट में मोदी जी ने 3 गुना बढ़ोतरी की, स्टेडियम बनाए, नए कोचेस लाए और खिलाड़ियों के मानदेय के अंदर भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। और हरियाणा वालों सुन लो, 2036 में मोदी जी ओलंपिक भी यहां पर हमारे देश में लाने वाले हैं। मोदी जी ने तीनों क्षेत्र को आगे बढ़ाना का काम किया और कांग्रेस ने तीनों क्षेत्र को बर्बाद करने का काम। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो हो रहा है इसमें 2 खेमे पड़े। एक खेमे में 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरे खेमे में 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहकर भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी एक और चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा है तो दूसरी ओर गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक चले जाने वाले, छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल बाबा है। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, मैं भी हूं, आप भी हो। 6 तारीख को, जैसे ही 4 को परिणाम समाप्त होगा, 6 तारीख को राहुल बाबा वैकेशन पर चले जाएंगे, वैकेशन पर चले जाएंगे। और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर एक कांग्रेसी कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर उनसे न मांगो क्योंकि उनके पास एटम बॉम्ब है। अरे मुझे बताओ हिसार वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसको छोड़ दो। राहुल बाबा, मैं महाराज अग्रसेन की भूमि से कहता हूं कि ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, हरियाणा में 6ठे फेज में चुनाव होने वाला है। आज 5वें फेज का चुनाव है। 4 फेज का चुनाव समाप्त हो गया है। आपको परिणाम जानना है क्या?
जानना है तो सुन लो, 4 फेज में नरेंद्र मोदी जी 270 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और 5वें, 6ठे, 7वें ने 400 पार कराना है। और मैं आज कहता हूं, इस शाहजादों और दामादों वाली कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं मिलने वाली है। 40 सीट भी नहीं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के शाहजादे राहुल बाबा ने 24 के चुनावों की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा, दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। 24 के चुनाव में सिरसा से लेकर सोनीपत तक, पंचकुला से पलवल तक और हर जगह मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये 10 साल में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से हमारा हरियाणा है। हरियाणा की आर्थिक विकास दर 8% है। जीएसटी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति हरियाणा कलेक्ट करता है। ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा टॉप पर है। 400 विश्व की फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय अपने गुरुग्राम में बने हैं और खाद्यान्न देने में देश में हमारा दूसरा नंबर, दूध में तीसरा नंबर और सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा दिया जाता है और स्वास्थ्य सुविधाओं में पूरे देश में पहले स्थान पर हरियाणा है। देश में जितनी गाड़ियां घूमती है, हर दूसरी गाड़ी हरियाणा से बनकर जाती है। जितने ट्रैक्टर है, हर दूसरा ट्रैक्टर हरियाणा से बनता है। और ये हुड्डा साहब, आपने क्या किया था? चिट्ठियां लिख कर दामाद के दरबारी बने हुए थे आप। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस का हाथ दिल्ली के जीजा के साथ है और उनके शासन में पब्लिक, प्रदेश की जनता खाली हाथ थी। और मैं आज बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बाद हर गरीब के पास पक्का मकान है, शौचालय है, गैस का सिलेंडर है, नल से जल है, किसान का कल्याण है और विकास का गुणगान भी यहाँ पर हो गया है। तो कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेगी, कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। हरियाणा के हिसार से अभी आप उनको सुन रहे थे।